आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन हम चैप्टर 19 क्लास 12 का देख रहे हैं। इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज है 19.24। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उस हिसाब से ये क्वेश्चन को करना है। हमें करना यह है कि न्यूमरेटर को किसी तरीके से डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। इसका मतलब ये है कि हम ये जो 5 cos x प्लस 6 है इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और क्योंकि यहाँ पर 1 2 यानी कि 1 2 3 ये ऊपर 2 है लेकिन नीचे 3 है, तो 3 हमें कांस्टेंट यहाँ देने पड़ेंगे। कहने का मतलब a इंटू पहला क्या होगा, सेम टर्म जो 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 है, इसको लिख दीजिए 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3। दूसरा जो आएगा b, उसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 cos x का माइनस साइन एक्स का cos x और 3 का 0। यहाँ आएगा -2 साइन एक्स प्लस cos x और उसके बाद हमें कांस्टेंट c भी जोड़ेंगे। इससे क्या हुआ कि हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना चाहेंगे। तो 5 cos x है प्लस 6 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a cos x प्लस a साइन x प्लस 3a। यहाँ पर क्या मिलेगा, -2b साइन x प्लस b cos x प्लस c। अब इसमें साइन cos वाले टर्म को अलग अलग कर लीजिए। जैसे ये cos x वाला टर्म है, ये भी आपका cos x वाला टर्म है, तो 2a प्लस b ये बराबर हो गया, ये आपके cos x के साथ हो गया, ये वाला हो गया, ये दोनों हमने ले लिए। ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ क्योंकि इसी इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। अब ये दोनों हमारे हो गए। अब a साइन x और -2b साइन x, तो ये हो गया a -2b और यहाँ पर आ गया आपका साइन x। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म क्या बना, 3a प्लस c बराबर 0। तो अब इक्वेट करेंगे, देखिएगा ये 5 cos x प्लस 6 के बराबर है, तो ये cos x और ये cos x से इक्वेट होगा। इससे क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस b बराबर 5। ये पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, साइन का कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो a -2b यानी कि इसका कोएफिशिएंट हो गया ये 0। तीसरी इक्वेशन मिली आपको 3a प्लस c बराबर 6, 3a प्लस c बराबर 6। ये आपके 3 इक्वेशन मिल गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा कि हम a b c ला सकेंगे। अब a देखिए, a तो बराबर 2b यहाँ से आ ही गया, यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू 2b प्लस b बराबर 5, यानी 4b 5b हो गया। 5b बराबर 5, b आपका हो गया 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पर रख दीजिए, तो a क्या आ जाएगा आपका 2, a2 है। और इधर पे 3a प्लस c बराबर 6 है, तो 3 इंटू a यानी कि 2 प्लस c बराबर 6, 3 2 6, c बराबर आपका 0 आ गया। क्या क्या वैल्यू आई, a2 b1 c0। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ध्यान से देखिए। ये न्यूमरेटर लिख रहा हूँ अभी मैं, a इंटू 2a cos x प्लस साइन x प्लस 3। a क्या है 2 बाहर ले लेते हैं। अब क्या बना, ये वाला 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, डिनोमिनेटर तो यही चलेगा, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। डिनोमिनेटर वैसे लिख दीजिए आप, 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3। ये पहला टर्म हो गया। दूसरे पे आ जाइए, प्लस b क्या है यहाँ पर, b1 है, तो इंटीग्रेशन। अब ये आ गया आपका -2 cos x 2 sin x प्लस cos x, और डिवीजन में क्या आएगा, यही टर्म आ जाएगा 2 cos x प्लस sin x प्लस 3। और यहाँ पर अब तीसरा टर्म आएगा कांस्टेंट का, जो कि आपका 0 है, ये c0 है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। अब आप देखिए कितना आसान हो गया ये, कि ये जो है ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका dx ऑलरेडी था, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो 2x। इसका इंटीग्रेशन करने चले तो इसको रखेंगे t, डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को t रखते ही dt क्या हो जाएगा, आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ध्यान रखिए। ये आएगा -2 sin x प्लस cos x इंटू dx, यानी इसका अगर इंटीग्रेशन करने चले तो ये ऊपर वाला dt आएगा, नीचे वाला आपका t आएगा, तो बेसिकली ये log मॉडुलस t हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका बता रहा हूँ मैं केवल, log मॉडुलस t का मतलब क्या हुआ, भाई आपको केवल t चाहिए। तो अच्छा, ये भी देखना है कि भाई कोई कांस्टेंट चीज़ तो ऐसी नहीं आ गई इसमें, तो इसमें कोई फेरबदल हमें करना नहीं है। इस पूरे को उठा के यहाँ पर हम t की जगह रख देंगे, क्योंकि t तो ये लिया था ना हमने शुरुआत में, यही t लिया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस इसको लिख रहा हूँ log मॉडुलस। मॉडुलस में क्या आएगा, डिनोमिनेटर को t लिया था, 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3, इसको मॉडुलस को बंद कर दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स बचा के कर दिया है, लेकिन आपको सारे स्टेप्स करने हैं। आपको तरीका समझ में आ गया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट x हो जाएगा। यहाँ पर आपको केवल ये t लेंगे, तो ये dt मिल जाएगा, dt बाई t log t होता है।
अब ये कैसे किया जाएगा इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेन चीज़ इसमें ये है कि आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में या इसका डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, जो कि मैंने यहाँ किया। बाकी चीज़ें बड़ी आसान है इसमें। अब ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जंबल अप किया है, इधर उधर किया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला है। लेकिन देखिए दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, दोनों ऑलमोस्ट एक है। तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि यही चीज़ें फॉलो होंगी उसमें। तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसमें करना क्या है कि भाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो आप, बस ये कर सकते हो आप। तो आप 2 sin x जो न्यूमरेटर है प्लस 3 cos x है, इसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो a इंटू, पहले तो यही टर्म आ जाएगा नीचे वाला 3 sin x प्लस 4 cos x। दूसरा एक और कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, sin x का cos हो गया और cos x का माइनस sin s हो गया, तो माइनस sin x कर दीजिए। यहाँ पर बन गया 3 cos x माइनस 4 sin x। और एक कांस्टेंट भी जोड़ेंगे। कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता है, बताइए। कांस्टेंट भी जोड़ के देख लेना चाहिए वैसे आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का टर्म है ही नहीं, इसलिए हमने इसको c को जोड़ा नहीं। हमें खुद ही दिख रहा है sin x के साथ वाला टर्म होगा या cos x के टर्म वाला साथ वाला टर्म होगा। अब इसको हम जरा इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x और माइनस 4b sin x। sin x और cos x वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं पहले। तो sin x ये हो गया और sin x एक ये हो गया, तो क्या आया 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b और यहाँ sin x आ गया। अब क्या cos x वाला टर्म लेते हैं, 4 प्लस 3b और यहाँ cos x हो गया। अब आप देखिए sin x वाला टर्म ये है, तो इक्वेट कर दीजिए। 3a माइनस 4b किसके इक्वेट करेंगे, 2 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पर cos x के सामने क्या है, 4 प्लस 3b और 4 प्लस 3b, अगर इसमें 3a प्लस 4 था, ये 4a, तो cos x को जो हमने जोड़ा तो ये 4a और साथ में हो जाएगा, ठीक है 4a। और मैंने cos x को जोड़ा था, cos x यहाँ पर है तो ये माइनस 3b आए, ये 3b। इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। एक 3a माइनस 4b तो आ गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 4a मिस हुआ था मुझसे, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ 4a। और साथ में क्या है, इसमें क्या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ साइन है, अगर है तो हम वो लिख लेंगे। तो 4a प्लस 3b बराबर आपका क्या आ गया, ये आ गया 3। इससे इक्वेट करेंगे तो 2 बन गई आपकी। तो 4a प्लस 3b बराबर 3, 4a प्लस 3b बराबर 3। अब इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 9a माइनस 12b बराबर 6। दूसरा क्या आ गया, 4 4 16a और माइनस 12b प्लस 12b बराबर 4 3 12। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 16 हो गया 25a बराबर ये हो गया 18। तो a आ गया आपका 18/25। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, तो आपकी b की वैल्यू भी आ जाएगी। b की मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपकी 1/25 आएगी। ये तो आप कर लेंगे ना, ये तो सिंपल अलजेब्रा है। अब इंटीग्रल बना रहा हूँ मैं। इंटीग्रल क्या बनेगा, इसको हम रखेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो न्यूमरेटर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर को तो हमने तब्दील कर दिया है। न्यूमरेटर क्या बनेगा, a क्या है आपका 18/25, इसकी जगह मैंने a रख दिया और क्या बना, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट बाहर रख दिया, तो ऊपर आया 3 sin x प्लस 4 cos x। अब डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा, डिनोमिनेटर के साथ तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो 3 sin x प्लस 4 cos x आ गया। अब आइए यहाँ दूसरे टर्म पे, जो यहाँ b वाला टर्म है। b क्या है आपका 1/25, तो 1/25 में बाहर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन कर रहे हैं और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, 3 sin x प्लस 4 cos x। लेकिन b के साथ क्या है, ये 3 cos x माइनस 4 sin x, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पर dx लगा देता हूँ, यहाँ भी dx लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या आया, 18/25 dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx को x हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आया, इसलिए इसको x लिख दिया 1/25। अब इसमें क्या हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप लेंगे t, और ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन हम कर चुके हैं, यहाँ देखिए डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। तो अगर हम t को लेते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x, तो हमको dt मिलता है 3 cos x डिफ्रेंसिएशन करके माइनस 4 sin x dx। तो यही तो न्यूमरेटर है, ये हो गया dt, नीचे वाला t, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t होता है log मॉडुलस ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t क्या लिया था आपने, 3 sin x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हो गया, ये होगा log के अंदर,
लॉग के अंदर मॉडुलस में डाल दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा इसको कर तो लिया है हमने, लेकिन इसको मैं थोड़ा क्लीनली आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ए और बी तो पहले निकाला जाएगा, मेन क्वेश्चन ए और बी निकालने का है, बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपका एक्स बनेगा, और ये टी लेंगे तो ये डी टी बनेगा, डी टी बाई टी लॉग टी होता है, जो कि यहाँ पर लॉग में आ गया, लॉग बेस ही होता है, मॉडुलस के अंदर जरूर रखिएगा। 1/25 आपका ए जो वैल्यू आई थी बी की वो यहाँ रखिए। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो इस क्वेश्चन को मैं इसके आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। करना वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम सेम है, नंबर्स बस अलग हुए, तो ये कर लेंगे आप आराम से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1/3 + 4 cot x हो या 1/4 + 3 tan x हो या 3 cot x + 4 हो या 4 tan x + 3 हो, इनको करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप इस क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो ये बनेगा 1/3 + 4, cot x की जगह बनेगा cos x / sin x। तो ये क्या बना, 1/3 sin x होगा, ये 4 cos x होगा, नीचे आपका आएगा sin x। तो इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो अल्टीमेटली इसका करना है, sin x ऊपर जाएगा, तो sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x + 4 cos x। तो इसके लिए क्या करते चले आए अभी हम, आप सीधा इस sin x को इक्वेट करिए, a इंटू जो ओरिजिनल टर्म है डिनोमिनेटर वो रख दीजिए 3 sin x + 4 cos x, और दूसरा टर्म जो रखेंगे उसमें इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इसका, 3 sin x का cos x का माइनस sin x, तो यहाँ -4 sin x आ गया। अब इसको कर दी मल्टीप्लाई, 3a sin x + 4a cos x + 3b cos x और -4b sin x। sin x और cos x के टर्म को अलग अलग कर लीजिए, यानी कि ये टर्म और ये टर्म एक साथ कर लीजिए, तो 3a - 4b ये sin x के साथ आ गया, और cos x के साथ क्या आया, 4a + 3b बराबर ये आपका साथ में cos x आ गया। अब इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, देखिए sin x के आगे तो 1 है, तो ये सीधा 3a - 4b 1 हो जाएगा, 3a - 4b = 1, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ कोई cos x वाला टर्म तो है नहीं, 0 × cos x है, तो 0 के साथ इक्वेट होगा ये, तो आप 4a + 3b = 0 कर सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, और a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसकी a और b की वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप आराम से कर लेंगे इसको। a आ रहा है 3/25, और इसी तरीके से जब b निकालेंगे तो b की वैल्यू आएगी -4/25, ध्यान रहेगा। अभी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, a क्या, और इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, न्यूमरेटर को हमने ये लिख दिया, तो a क्या आया 3/25, 3/25 को मैं बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पहले बनेगा 3 sin x + 4 cos x, a हमने बाहर ले लिया, तो 3 sin x + 4 cos x यहाँ पर आ गया। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर हम लेंगे यहाँ का, ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि हमने यहीं तक तो सॉल्व कर लिया था ना, 3 sin x + 4 cos x। एक तो चीज़ ये होगी, दूसरा क्या है, दूसरे में -4/25 आया है, तो -4/25 ले लीजिए, और इंटीग्रेशन में ऊपर आएगा ये 3 cos x - 4 sin x, ये भी लिख दीजिए 3 cos x - 4 sin x, और डिवाइड कर लीजिए इसको, किस में करेंगे, ये तो सेम रहेगा 3 sin x + 4 cos x। अब इसको देखिए, ये इसको I1 मानिए, इसको आप I2 मानिए, तो I1 क्या है 3/25 रहेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या I1 क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx केवल, यहाँ dx है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो ये पहला आ गया -4/25। अब यहाँ पर इसको देखिएगा, ये वाला जो है, इसको अगर हम t ले लें, इसको हम t ले लें, तो dt क्या आ जाएगा, ये वाला कॉन्टेंट 3 cos x - 4 sin x × dx, शॉर्ट में लिखा मैंने। इसका मतलब ये है कि अगर इसको t लेते हैं तो ऊपर क्या आएगा, dt आएगा, ये हमने कांस्टेंट बाहर ले रखा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt/t जो होता है log मॉडुलस ऑफ t + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t क्या लिया था आपने, ये वाला टर्म लिया था, तो यहाँ log लगा दीजिए, और इसमें t की जगह आपने जो डिनोमिनेटर है वो रख दीजिए, 3 sin x + 4 cos x + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आया है यहाँ से यहाँ तक, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसको ऐसे किया जाएगा, मैं इसका रेफरेंस आपको ज़रूर दिखा देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, सेम चीज़ आप करेंगे, पहले इसको साइन और कॉस में बदलेंगे, फिर cos x को इसके फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद वही तकनीक अपनाएंगे जो अभी हमने इस पिछले क्वेश्चन में अपनाई है।
ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन एकदम एक जैसे था, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है 2 tan x प्लस 3 बाय 3 tan x प्लस 4, और उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है 8 cot x प्लस 1 और 3 cot x प्लस 2। तो दोनों में ही अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, दोनों में ही एक ही काम करना है आपको, दोनों में एक ही काम होगा, और दोनों का काम जो होगा या फिर दोनों का सोल्यूशन एकदम सिमिलर इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि tan x को आप sin cos में बदलोगे, cot x को आप cos बाय sin में बदलोगे। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप अगले क्वेश्चन भी आराम से कर सकें, इजी तरीके से कर सकें। तो करना क्या है, बहुत आसान है ये, क्योंकि हमें साइन और कॉस में बदलना है। तो 2 sin बाय कॉस प्लस 3, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 3 sin बाय कॉस प्लस 4, ऐसे हम ले लेते हैं। ये क्या आएगा 2 sin x प्लस 3 cos x बाय cos x। यहाँ पर क्या आया 3 sin x प्लस 4 cos x बाय cos x। तो ये cos x कैंसिल हो गया, फाइनल क्या बना आपका 2 sin x प्लस 3 cos x, और डिनोमिनेटर में आपका आया है 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है जी, ये इंटीग्रेशन हमको करना है, हमने केवल इसको सिंप्लीफाई किया है। तो अब हम भाई करना क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल सेम तरीका अपना लेंगे। क्या अपनाएंगे, आपको क्या करना है, ये जो 2 sin x है प्लस 3 cos x है, इसको आपको इक्वेट करना है और रखना है a और b के टर्म्स में। तो a के साथ क्या आएगा, ओरिजिनल टर्म आ जाएगा, यानी इसको ओरिजिनल टर्म लिख देते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x, और यहाँ पर क्या आएगा एक b ले लीजिए और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3 cos x और माइनस 4 sin x। तो आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। तो b के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ये जब डिफ्रेंसिएशन करके लिखेंगे तो 3 cos x और माइनस 4 sin x। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं एक साथ कर देता हूँ 3a sin x के साथ ये है, और sin x के साथ क्या है 4b, तो माइनस 4b, और ये आपका sin x के साथ आ गया। अब cos x के साथ वाला टर्म लिख देता हूँ 4a और 3b, 4a प्लस 3b आ गया है, और ये बराबर हो गया किसके, अभी हम इसको केवल sin x cos x के साथ रखते हैं। अब इसको बराबर किसके साथ करना है, देखिए इसका कोएफिशिएंट sin x का 2 है, तो 3a माइनस 4b बराबर 2, और दूसरा इक्वेशन आ गई 4a प्लस 3b बराबर क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ पर लेफ्ट में 3। इन दोनों को आप आराम से सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा कोई तकलीफ होने वाली है, मैंने बता भी थी आपको कैसे करना है। तो आपको बता देता हूँ, a जो है वो 18/25 आ रहा है, और क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। b आपका 1/25 आ गया। तो ये इंटीग्रेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यही तो आपकी न्यूमरेटर है, ये इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे आप, यही तो न्यूमरेटर है ना। तो न्यूमरेटर जो है इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन आपका बना, पहला क्या है a, तो 18/25 को मैं बाहर लिख देता हूँ। अब a हमने बाहर ले लिया, ये वाला a था, अंदर क्या आया 3 sin x प्लस 4 cos x। इत्तेफाक से एक डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर भी कर दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x। अगला टर्म क्या है b का है, तो प्लस b क्या है 1/25 कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन लगाइए, और इंटीग्रेशन के बाद अब आप डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, यानी कि 3 cos x माइनस 4 sin x लिखेंगे। इसके साथ भी dx है, इसके साथ भी dx है। डिनोमिनेटर में वही टर्म आ जाएगा जो आपका ओरिजिनल था 3 sin x प्लस 4 cos x। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये इसको I1 मानिए, ये I2 है, तो I1 क्या है 18/25। अब इत्तेफाक से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx हुआ जो कि x होता, तो डायरेक्ट लिख दूँ प्लस 1/25। अब हम I2 करेंगे, I2 के लिए ये वाला टर्म जो है इसको t ले लीजिए। जैसे इस टर्म को आप t लेंगे 3 sin x प्लस 4 cos x, dt आ जाएगा आपका 3 cos x माइनस 4 sin x इंटू dx, ये आ गया आपका। अब ये जैसे ही आया आपका dx, अब आप देखिए कि ये जो टर्म बन रहा है, अगर हम इसको t ले रहे हैं तो ऊपर वाला dt बन रहा है, यही तो हमें करना था, dt और t, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन t क्या है, t तो यही टर्म है 3 sin x प्लस 4 cos x। अब मैं इसको यहाँ रख दूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, log मॉडुलस, अब आप रख दीजिए 3। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसका 18/25 x, ये 1/25, और ये log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये किया कैसे जाएगा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यही बेसमेंट तैयार कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है, ये देखिएगा बिल्कुल सेम है ना, ऐसे कर लिया जाएगा ये। तो इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो अगर आप खुद कर रहे हो इससे। तो
तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।